संभाग उत्तर हिमाचल प्रदेश के भाग अंचल बिलासपुर के संच हटवाड़ के बाड़ादा घाट में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस का आयोजन किया गया, जो कि संच सचिव अनूप शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मदन कुमार धीमान, जिला परिषद सदस्य हटवाड़ वार्ड व मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार व गतवाड़ पंचायत के उपप्रधान अजय शर्मा रहे। विशेष अतिथि के रूप में शंकरानंद महाराज मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ दीप मंत्र करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाग गतिविधि प्रमुख देशराज व अभियान प्रमुख सुभाष चंद ने आए हुए अतिथियों व लोगों का धन्यवाद किया और एकल अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सभी को युवा दिवस की बधाई दी। विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता अजय शर्मा ने युवाओं को संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करने के ऊपर जोर दिया और नशे से दूर रहने की बात कही। साथ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा में प्रमुख रूप से उठो जागो और तब तक बढ़ते चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, उसको विद्यार्थी जीवन में अपनाने की बात कही और खुद को संस्कारों से जुड़ने की बात भी कही। मुख्य अतिथि मदन कुमार धीमान ने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया व मोबाइल से दूर रहने की प्रेरणा दी। अंत में अंचल वन यात्रा समिति प्रभारी जनक राज शर्मा ने आए हुए अतिथियों व अन्य लोगों का कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद किया और युवाओं को वक्ताओं द्वारा कहे गए वचनों का अनुसरण व पालन करने के लिए कहा। इस मौके पर अंचल उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, महिला मंडल प्रधान अनुपम शर्मा, टैक्सी यूनियन के प्रधान सुरेश धीमान, विजय शर्मा, पुरुषोत्तम दत्त, पवन ठाकुर, राजकुमार, मनीष शर्मा सहित काफी संख्या में युवाओं, युवतियों व महिलाओं ने भाग लिया। और उसी शिक्षा के बल पर 1893 में शिकागो में जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था, उस धर्म सम्मेलन में एक बाल्या रूप में ये वहाँ पे गए और वहाँ पे जो उस धर्म सम्मेलन को जो संस्था देख रही थी, उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया, जबकि उन्होंने उनसे समय मांगा कि मुझे भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ऊपर अपने विचार रखने, और उन विचारों को रखने के लिए उनको समय नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत आग्रह करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 1 मिनट का समय, 1 मिनट से भी कम समय मिला कि आपने 1 मिनट में अपना जो भी वक्तव्य है वो वहाँ पे रखना है। जिस तरह से जैसे ही वो मंच पे पहुँचे, एक भगवा जो इनका वेशभूषा थी, जो इन्होंने धारण करके यहाँ से गए थे, क्योंकि 1863 का इनका जन्म था और 1893 में शिकागो धर्म, तो आप सोच लो कि कितनी आयु उस टाइम इनकी रही होगी, और उस आयु में ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे। तो उन्होंने सिर्फ एक उंगली उठाई और एक शब्द, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी शब्द से जो उनके संस्कार थे, जो उनका एक दार्शनिक रूप था, उन्हीं शब्दों से उन्होंने जितने भी धर्म सम्मेलन में लोग पहुंचे थे उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो वो तब किया जब इनमें एक लक्ष्य था, एक सोच थी, और उस सोच को लेके वो उस सम्मेलन में पहुंचे थे कि मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व, अपने देश का सम्मान और अपने देश का झंडा किस प्रकार से ऊंचा करना। तो इस तरह से एक शब्द से उन्होंने पूरे जितने भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धर्म के लोग अनुयायी आए थे, जैसे प्रकार से हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्हीं की तरह वहाँ पे बहुत बड़े धर्म गुरु बैठे हुए थे, और उन्होंने सिर्फ अपने एक शब्द से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और उन लोगों को ये पता नहीं चला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बोलने के लिए सिर्फ 1 मिनट से कम समय दिया है, वो किस प्रकार से वहाँ पे कंटिन्यू 4 से 5 घंटे तक वो विश्व धर्म सम्मेलन में अपने देश और हिंदू संस्कृति का गुणगान वहाँ पे करते रहे। तो और 1988 में गए, वहाँ पे देखा, 1989 में कार्य शुरू हुआ, और ये 60 विद्यालयों से ये काम शुरू हुआ था उसमें, और उस वक्त इसका नाम था ग्राम शिक्षा मंदिर। धीरे धीरे कार्य, ये एकल अभियान का कार्य बढ़ा, और आज पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हमारे चल रहे हैं। अगर हम हिमाचल की ही बात करें तो हिमाचल में ये कार्य, एकल अभियान का जो कार्य है वो 2002 में आया, और वर्तमान में 2500 विद्यालय जो है हमारे एकल अभियान के जो विद्यालय हैं वो हमारे हिमाचल में चले हुए हैं। इसके साथ साथ हिमाचल जो हमारा जो एकल अभियान जो है, ये जो विद्यालय जहाँ पे जिस गाँव पे भी हमारा विद्यालय चलता है, वहाँ पे हम 5 योजनाएँ और चलाते हैं साथ में। एक प्राथमिक शिक्षा का है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है।
दो संस्कार आज की युवा पीढ़ी या बच्चे जो है भूल रहे हैं, या जो आजकल के जो नशे का, चाहे वो चिट्टे का नशा है, चाहे वो दूसरे किसी भी प्रकार का नशा है, जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, अगर हम बच्चों के मन में ही वो संस्कार डाल दें। दूसरी जो योजना हमारी उच्च विद्यालय गाँव में चलती है वो है हमारी आरोग्य की। अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने आस पड़ोस को स्वस्थ कैसे रखें। तुलसी के उसमें जैसे कि तुलसी का पौधा है, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, उसके महत्व को बताएं। लोहे की कढ़ाई का आजकल में वो दूसरी एल्यूमिनियम की कढ़ाई चल पड़ी है, वो सस्ती और वो, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने का जो महत्व था वो आजकल की युवा पीढ़ी, जो आजकल की बहुएँ हैं वो नहीं समझ रही है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो आज पहले भी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते थे और स्वस्थ भी रहते थे, लेकिन उस लोहे की कढ़ाई को हम फिर एक कला अभियान के माध्यम से फिर बढ़ावा देते हैं। हर घर में लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए और उसमें खाना बनाना चाहिए। इसके साथ ही आरोग्य में हम और करते हैं कि हम स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन करते हैं, कचरे गड्ढा बनवाते हैं, गाँव में सोख्ता गड्ढों का निर्माण करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्वास्थ्य इसके आरोग्य शिक्षा में आती है। इसके बाद हम ग्राम विकास शिक्षा का आयोजन करते हैं, उच्च विद्यालय गाँव में ग्राम शिक्षा में गाँव का विकास कैसे हो। आज आप देख रहे हैं बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है। उसमें हर रोज़ 250 से 300 मरीज ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित है। तो किस वजह से, आज से 10-12 साल पहले की अगर हम बात करें तो कहीं तीसरे चौथे गांव में 5 में किसी को पथरी भी होती थी तो पूरा इलाका वो बात फैलती थी कि फलाने गांव के फलाने व्यक्ति को पथरी है। आज आप देखेंगे घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से 3